किसान भाइयों, जिस प्रकार से 1966-67 के अंदर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति लेकर के आए थे और इस एक शब्द ने भारत के अंदर पूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि खाद्यान्न संबंधित सारी प्रॉब्लम को मिटा दिया था। उसी प्रकार से जर्मन टेक्निक आधारित ये बायोसॉइल्स एक सोयल क्रांति लेकर के आई है। डेफिनेटली अपने कह सकते हैं कि अगर अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य सुधार होगा तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। राम किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूँ एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार भी इस ओर खास ध्यान दे रही है, प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग। इसी को लेकर आज का हमारा ये वीडियो रहेगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आप खपत के अंदर कम बजट के अंदर कम खर्चे के अंदर अपनी उत्पादकता बढ़ाई जाए, इस प्रकार से आप अपनी ज़मीन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, तो बहुत ही शानदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार हरियाणा और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो जहां किसानों ने 1 कट्टा यूरिया से प्रयोग करना शुरू किया था, लेकिन आज वो 4, 5, 6 कट्टों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनकी ज़मीन की गुणवत्ता है वो लगातार ख़राब होती जा रही है और किसान भाइयों का उत्पादन घटता जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं जिसका यदि आप खेत में प्रयोग करते हैं तो न सिर्फ आपकी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि आप अपना उत्पादन भी आसानी से 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, प्रगतिशील किसान से अवगत कराएंगे। तो किसान भाइयों, फाइनली जो फार्मर है हमारे साथ है, इनसे हम जानेंगे किस प्रकार से किस फील्ड के अंदर इन्होंने यूज़ किया है और क्या इसके चमत्कारी परिणाम इनको देखने को मिले, तब जाकर के खुद इनकी ये मंशा है कि इसको और अधिक किसानों तक पहुँचाया जाए। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। एक बार जी अपने जो दर्शक हैं देखने वाले उनको परिचय करवा दो अपना। सभी साथियों को और सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं नरेंद्र पुनिया, गांव खड़गपुनिया से, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से। जी, सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है, जैसा कि आपने अपने फार्म की शुरुआत में ही एक चीज़ लिख रखी है, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, कब आपके मन में ये चीज़ आई कि हमें धरती को बचाना है, बंजर होने से बचाना है? किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटे, थोड़ा बताइए। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन से वो प्रभावित होकर उन्होंने स्प्रे कीटनाशक को बिल्कुल खेतों में छिड़काव बंद किया हुआ है जी। तो उनकी बातों से मैं बिल्कुल प्रभावित हुआ और उनके खेतों में जाके देखा तो मेरे को अच्छा लगा वो। फिर मैंने 2014 से खेती शुरुआत की दोबारा से, और मैंने फिर उसमें नरमा की बिजाई की। वैसे धान लगते थे मैंने, तो उसका क्या कुछ रिजल्ट रहा, कैसे आपने इसको प्रयोग किया, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, उस साथी मिला अभी नवंबर में, तो उन्होंने बताया बायोसॉइल्स के नाम से एक प्रोडक्ट है, आप एक बार उसको यूज करके देखो। मैंने आज तक किसी प्रोडक्ट, बाहर के प्रोडक्ट को यूज नहीं किया था, तो उनके कहने से मैंने उसको यूज किया। तो मैंने देखा, उसका छिड़काव किया मैंने 100 लीटर पानी में और एक बोतल 1 लीटर डालकर 1 एकड़ में उसका छिड़काव किया जी। और कुछ आधा कनाल है जो उसमें मैंने डिफरेंस के लिए वो छोड़ दी, आगे इसका पता लगा, देखें इसका क्या रिजल्ट है जी। तो उसका मैंने अलग से दिन रात का थोड़ा उसमें देखा, हाँ ज़्यादा अच्छा प्रभाव उसका जी। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट, वो आप दिखा भी सकते हैं, हमारी जो प्याज की फसल में मैंने किया हुआ है, जो किया हुआ वो अच्छी है ग्रोथ में, और वो थोड़ी जिसमें नहीं किया वो कम है जी। अभी दूसरी साइड वाली है जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो बायोसॉइल्स है इसका प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि हम जिस फसल के अंदर अभी खड़े हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ को डाला गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर दिन और रात का अंतर है, यानी कि जो प्याज की फसल यहाँ पे है उससे ठीक आधी ग्रोथ भी उसकी नहीं है और पीलापन भी ज़्यादा है, और जो प्याज का साइज़ है, कंद साइज़ है, वो भी अभी तक मतलब बनना भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे अच्छे खासे छोटे प्याज अपना कंद का आकार ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके हैं। आप भी इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ये मेरे को स्पष्ट नज़र आ रहा है अपने खेत में जी। हाँ, अब तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे वीडियो देख रहे किसानों को ये तो पता लग गया कि ये सारा काम बायोसॉइल्स का है, लेकिन वो अगर इसको ले भी लें तो प्रयोग कैसे करें, खेत में कैसे छिड़काव करें, कब छिड़काव करें, कितनी मात्रा में डालें, वो बता दें थोड़ा। इसका प्रयोग करने की विधि इस तरह है, जिस तरह हमें 100 लीटर पानी लेना है जी। 100 लीटर पानी में ये 1 लीटर डालने हैं ड्राम में जी, और उसका पूरे खेत में, जिस तरह हम बिजाई के समय भी डाल सकते हैं, बिजाई होने से पहले ज़मीन में नमी हो तब उसको डाल के उसका छिड़काव करके और उसको फिर हम बिजाई कर सकते हैं। या फिर हम जिस तरह हम पहले नहीं की हो हमने, तो बाद में फसल की जो जर्मिनेशन होता है बिजाई होने के बाद भी हम उसको छिड़काव में यूज कर सकते हैं जी। हाँ, लाखों किसान आपको पूरे देश भर से देख पा रहे हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे, खास करके बायोसॉइल जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है इसको लेकर के?
हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ एक बार इसका बायो सोल्स का प्रयोग करके देखें। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम, मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक बार वो अपने खेत में यूज़ करके देखें और उनको अपने आप पता लग जाए, और अच्छे ग्रोथ के लिए बिल्कुल ये ज़रूरी है बायो। जैसा कि इन किसान भाई ने कहा कि आप जैसे इन्होंने एक डेमो के तौर पर अपने जैसे आधा एकड़ में प्याज में इन्होंने प्रयोग करके देखा है, और उसी तरीके से आप भी अपने चाहे कोई भी क्रॉप है, जैसे पेडी सीजन अभी आने वाला है, धान की फसलें आप लगाओगे या बीटी कॉटन लगाओगे, ग्वार, बाजरा, यानी जो भी फसल आप लगाते हैं सभी प्रकार की फसलों में, किसी भी प्रकार की मिट्टी में, चाहे आप पेस्टिसाइड आधारित खेती करते हैं, चाहे आप जैविक खेती करते हैं, आप इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए, तब आपका इसका रिजल्ट अपने आँखों के सामने होगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपकी जो ज़मीन की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। इसका काम मुख्य रूप से ये है कि ये ज़मीन के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव है जो मृत अवस्था में है, अभी काम नहीं कर रहे, इनएक्टिव है, उनको ये एक्टिव करने का काम करेगा, या यूँ कहें कि यह एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और साथ ही नाइट्रोजन और कार्बन चक्कर दोनों में सुधार होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवाणु पौधे की जड़ों के चारों ओर गुणा और उपनिवेशन करना शुरू कर देते हैं, जिससे होता यह है कि जितने भी सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी से पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को आसानी से अवशोषित करके पोषक तत्वों के रूप में बदलकर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, जिससे पौधे के स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा मिलता है और आप आसानी से प्रति एकड़ 3 से 5 क्विंटल तक ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। से किसानों को अपनी ज़मीन में अन्न उपजाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा यदि बात करें तो मेजर न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा जो 16 और 17 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी भी आवश्यकता होती है। लेकिन हर एक ज़मीन आजकल इस प्रकार से हो गई है कि जैसे अंधाधुंध किसी भी प्रकार से, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, यूरिया का प्रयोग या डीएपी का प्रयोग, जिससे ज़मीन के अंदर कठोर परत बन गई, ज़मीन के अंदर ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं हैं। और दूसरा, हम अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड का उपयोग किया, जिससे हमारे मित्र कीट हैं वो भी मरते चले जा रहे हैं। ऐसे में किसान भाइयों के सामने आज एक समस्या आन पड़ी है कि किस प्रकार से हम अपनी ज़मीन को भी बचाएं और ज़्यादा उत्पादन भी लें। तो ऐसे में एक रामबाण टॉनिक आपके लिए हम लेकर के आए हैं, बायोसॉइल्स। काम क्या करता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। हालांकि देखने में आपको ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जैसे गंगा का पानी हो, एकदम पानी शुद्ध पानी की तरह है, लेकिन वास्तव में जर्मन टेक्निक है और काम बड़े कमाल का करती है। जैसा कि हमने इससे पहले भी आप जो खुद देख पा रहे हैं, इस प्याज के अंदर इसको डाला गया है, जबकि बगल वाली जो क्यारी है इसके अंदर इसका उपयोग नहीं किया गया है। और अंतर आप देख सकते हैं, दिन रात का अंतर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसा ये दिखता है, काम कैसे करता है और किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सबसे पहले किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखने में एकदम आपको ठीक ऐसे लगेगा जैसे सीधा पानी इसके अंदर डाला गया हो। ये आप देख सकते हैं एकदम पार्लर पानी की तरह है, कोई केमिकल नहीं है। और इसका परिणाम अगर आप देखेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि जो कंपनियां आपको रंगीन पानी बेचकर मोटा पैसा कमा रही है, उससे काफ़ी अच्छी टेक्निक है। काम जैसा मैंने आपको बताया, ज़मीन के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव ऐसी अवस्था में पड़े हैं जो पौधों को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, उनको ये एक्टिव करने का काम करेगी। जितने भी ज़मीन में सूक्ष्म जीव है उन सभी को ये जीवित रूप में ले आएगी, जिससे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, पौधे ज़्यादा भोजन बनाएंगे, उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली अपने कह सकते हैं बहुत ही शानदार जर्मन तकनीक भारत के अंदर ये लेकर के आए हैं। और यदि आप किसान, कोई भी किसान पूरे ऑल इंडिया में अगर कहीं इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आप इसको एक बार अपने 1 एकड़ खेत में प्रयोग करके देखें। आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी कि वास्तव में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है तो सिर्फ 1 लीटर दवा 1 एकड़ के अंदर इस तरीके से काम कर सकती है कि आपकी उत्पादन क्षमता 20 से 25% तक बढ़ाने का काम करेगी। बायोसॉइल्स पूर्णतः ऑर्गेनिक है, जैविक है। आप इसे किसी भी प्रकार की फसल में, किसी भी प्रकार की मिट्टी में बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। यह सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा जैसे ही आप पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी फसल को काटेंगे तो उसके बाद इसके रिजल्ट आपके आंखों के सामने होंगे। ये ज़मीन के पीएच वैल्यू को सुधारता है। इसके अलावा जो सॉइल में मृदा रंध्रता यानी पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, मृदा की संरचना में सुधार करता है। प्रकार की खेती आप करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, पेस्टिसाइड यानी केमिकल रसायन आधारित खेती भी आप करते हैं, तो भी आप इसका प्रयोग करके जरूर देखिए। आपको अपनी आंखों से विश्वास हो जाएगा कि वाकई में कोई चीज़ बताई है।